डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज से हम डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग सेशन शुरू कर रहे हैं और ये ट्रेनिंग सेशन जो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स पर है, टॉपिक्स पर हैं कि जिनके बगैर ट्रेडिंग फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, स्टॉक हो, ऑप्शन हो, कुछ भी हो, उससे बगैर मुमकिन नहीं है। तो जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इस ट्रेनिंग का सब्जेक्ट का कोई कॉस्ट नहीं है, वो उसका पार्ट बनना चाहता है तो डिजिटल ट्रेडिंग के इस कोर्स का फ़ायदा उठाए। इस कोर्स को बढ़ाने में बड़ी मेहनत लगी है, बड़ी डिटेल में बनाया गया है, एग्जाम्पल के साथ एक एक चीज़ समझाई गई है। आप लोगों से जिसको समझना है ट्रेडिंग, उसके लिए बेस्ट है कोर्सेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेयर वैल्यू गैप पर। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम इंटरमीडिएट से एडवांस ट्रेडर यूज करते हैं और जो बिगनर भी हैं वो भी समझ जाएंगे जब मैं इनको अभी इस ट्रेनिंग के अंदर कवर करूँगा। तो थोड़े से इस इंट्रो के बाद इसके बाद हम डिटेल ट्रेडिंग सेशन शुरू करेंगे। आप लोग एक लफ्ज उसका गौर से सुने। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली, आई एम डैम श्योर दैट everyone come to know about fair value gap and the importance of trade in trading. ट्रेडिंग के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है सबको समझ में आ जाएगा। See you after the intro. Thank you. चलिए अपना ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। हम अपना आपको पहले मैं स्लाइड्स दिखाऊंगा और यहाँ ब्रीफ करूंगा बिल्कुल एज अ ट्रेनिंग एनवायरनमेंट के अंदर, जहाँ पर हम जैसे सामने बैठे हुए एक एक स्लाइड पे हमें दिखाता जाऊंगा और इसके बाद हम बिल्कुल लास्ट में जाकर प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे अपने ट्रेडिंग चार्ट पर भी। चलें शुरू करते हैं। देखें ये 3 कैंडल सीक्वेंस बताऊं पहले मैं आपको। ये 3 कैंडल्स हैं, एक बेरिश कैंडल है, एक बुलिश कैंडल है, दूसरी बुलिश। हमेशा फेयर वैल्यू गैप जो होता है वो 3 कैंडल सीक्वेंस के दरमियान बनेगा, हमेशा 1 और 3, या फिर इसके बाद हमेशा याद रहेगा 1 और 3, काउंट कर लिया करें। तो एक कैंडल ये, सेकंड कैंडल ये, अब मैं आपको शुरू कर दूं। पहली कैंडल ये आ गई, फर्स्ट कैंडल, ये है आपकी सेकंड कैंडल और ये है आपकी थर्ड कैंडल। जैसे ही आपने देखा कि बुलिश मामला शुरू हो गया, बुलिश ट्रेंड शुरू हो गया, ट्रेंड, और ये आगे जाके हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल अपने चार्ट के अंदर। तो पहला स्टेप तो हमें यही देखना है कि बुलिश ट्रेंड बन रहा है और फेयर वैल्यू गैप, यानी ये देखें ये और इस दोनों कैंडल के दरमियान में गैप क्रिएट हुआ है। ये गैप जो है यही आपका क्या कहलाता है, फेयर वैल्यू गैप। इसकी थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं क्यों क्रिएट हो रहा है ये। जब ये क्रिएट हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये बड़े टाइम फ्रेम पर जो फेयर वैल्यू गैप बनता है वो बड़ा ही वैलिड होता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर बायर्स ज्यादा तादाद में मार्केट में दाखिल हो रहे हैं। अगर बुलिश ट्रेंड में जा रहे हैं तो बायर ज्यादा हैं, और अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हैं यानी बेरिश ट्रेंड के अंदर हैं तो क्या होगा कि सेलर ज्यादा है। तो अब यहां इतने ऑर्डर लगे हैं बाय के कि मार्केट ने एक जंप लिया। क्या लिया है? एक जंप लिया है, ये कर जंप लिया, यहां से मार्केट गई। इतना बड़ा गैप क्रिएट करने का मतलब कि मार्केट में बायर्स बढ़ गए। अच्छा, पूरे के पूरे ऑर्डर जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हुए, इतने तादाद में लगे कि इतनी तेजी से बुलिश चले गई। यहां पर बाय स्टॉप लगे हुए थे, बाय लिमिट लगी हुई थी जो मार्केट नहीं उठा सकी। तो मार्केट क्या करेगी? मार्केट इसको फिर लेने के लिए क्या आती है? नीचे आती है। अगर ये वैलिड फेयर वैल्यू गैप है, अगर ये वैलिड फेयर वैल्यू गैप है तो मार्केट इसको नीचे लेने आएगी। अगर ये हाई टाइम फ्रेम पे बना है फेयर वैल्यू गैप FVG, तो छोटे टाइम फ्रेम में क्या होगा, मार्केट क्या करती है? फिर मैं आपको बताऊं, मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पर इस तरह एक्ट करेगी। ये जाएगी ऊपर, ये अप ट्रेंड आया, इसने हायर हाई बनाया, फिर ये लोअर रो बनाएगी, अपना टच करेगी,
फिर ये लोअर फ्लेम पर ऊपर जाएगी, ठीक है, फिर फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आएगी और ये यू करते हुए ये आगे तक चली जाएगी। तो ये हायर हाई का चक्कर, ये मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा मैं ये बातें, लेकिन अभी जो है इसको आप समझें कि ये आपका फेयर वैल्यू गैप हो गया। अच्छा, अब यह 4 कैंडल भी हैं या 3 कैंडल है? 4 कैंडल मतलब एक कैंडल और भी आई हुई है मगर इसके अंदर बना नहीं, तो फिर हमें सीक्वेंस 3 की चाहिए, ठीक है, 3 सीक्वेंस 1 2 3 यहां बना एक। अब ये इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप दिखा रहा है, क्यों? जरा समझिएगा। ये भी एक बुलिश ट्रेंड में आया, लेकिन क्या हुआ है, मार्केट ने इसका टिप ये टच कर गया इसके अपर्स को। जब भी ऐसा हो जाए कि मार्केट नीचे से ऊपर गई और गैप नहीं रहा, ये गैप फिल हो गया, मतलब इस वाली कैंडल ने ये लाइन टच कर दी इसकी अपर लिमिट को फेयर वैल्यू गैप की, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये फेयर वैल्यू गैप इतना मजबूत नहीं है, जरूरी नहीं है मार्केट इसको लेने के लिए नीचे आए, ठीक है, कि यहां पर ये इसने ऑर्डर ले लिया और जब थोड़ा सा भी इसमें ऑर्डर में फर्क है, नहीं टच किया इसने, इट मीन्स कि अभी ऑर्डर बाकी है, मार्केट्स को लेने के लिए आएगी। आई होप कि यू अंडरस्टैंड दिस फेयर वैल्यू गैप कॉन्सेप्ट। इसको हमेशा तलाश करें कहां, पहले या तो ये सॉरी, इसको अगर आप तलाश करना है तो अगर बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश में तलाश कीजिए, और अगर आप जा रहे हैं बेरिश में तो आप बेरिश में तलाश कीजिए। स्ट्रॉन्ग बेरिश में ये बनते जाएंगे, मतलब सेलर्स मार्केट में कूदते जा रहे हैं। जहां पर कंसोलिडेशन शुरू हो जाएगी, फेयर वैल्यू गैप बनना खत्म हो जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आप सेलर्स और बायर दोनों इंटरेस्टेड नहीं है, और फिर जिस डायरेक्शन में दोबारा से शुरू होगा फेयर वैल्यू गैप बनना, मतलब फिर से सेलर या बायर मार्केट में एंट्री कर रहे हैं। तो ये हमारी पहली स्लाइड थी। अब अगले सब्जेक्ट के हम तरफ जाते हैं, इसके बाद वहां समझिएगा और फिर वी विल गो टू द लास्ट वेयर वी आर गोइंग टू डू द प्रैक्टिकल अप्रोच। थैंक यू। अब आप इस स्लाइड को बड़ा गौर से देखिएगा, इसमें बड़ी तफसील से मैंने कवर किया है चीज़ों को। जैसे हमने पिछली स्लाइड में बताया था आपको कि अपना फेयर वैल्यू गैप बनना शुरू हुआ, ये आप देखें अब आ गई 1 2 3, अब इसके और इसके दरमियान में गैप आ गया, ठीक है, फिर अब 1 2 3, फिर ये गैप इसके दरमियान में आ गया, तो ये इसका गैप है, यहां से गैप बनाती हुई ऊपर गई। अब आप देखें किसी इसमें कहीं टैप नहीं हुआ, तो सारे के सारे जो है ये जो गैप बने हुए फेयर वैल्यू गैप जो बने हुए हैं ये वैलिड है। एक ये रहा यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, फिर यहां से लेकर यहां तक, ये 2 बने हुए हैं, और आप देखें बुलिश ट्रेंड में जारी थी और ये गैप बनाते हुए गई, तमाम के तमाम वैलिड थे। तो क्या हुआ, जब मार्केट ने थोड़ा टर्न में आवा तो क्या होगा, ये इस गैप को पास आएगी और इनको ये लेगी, और इसने यही किया है कि इस केस में नीचे आई और ये अपने तमाम के तमाम जो ऑर्डर रह गए थे उसको फिल किया बुलिश ट्रेंड के अंदर। और ये, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसको बात को मैं अगली स्लाइड में कवर करूंगा कि एक चीज और भी होगी जिसे कहते हैं हम चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, कि ये नीचे नहीं। तो सबसे पहला जो आपका बनता है ना गैप, जो अगर एक ट्रेंड शुरू हुआ है उस ट्रेंड को हमेशा उस गैप को अहमियत दें कि मार्केट ने अगर इसको तोड़ा तो वो अपने आखिरी गैप को लेने आएगी। अच्छा, यहां से उसने गैप लिया, अब आप ये देखें कि कोई मुझे ये भी बताया कि देखें एक गैप ये भी आ रहा है यहां और यहां इसके दरमियान में। अब ये बेरिश में आया लेकिन ट्रेंड नहीं था, ये बनेगा गैप और आप इंतजार भी करेंगे इसके टूटने का, ठीक है ना। अब ये जो गैप बना है ये और ये से कहेंगे बेरिश फेयर वैल्यू गैप। अगर ये बन जाता है तो क्या होगा, हमें देखना होगा क्या ये इसके स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है। अगर स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर रहा और बुलिश ट्रेंड है तो फौरन ये आप देखेंगे कुछ देर बाद क्या होगा, ये सीन शुरू हो जाएगा जो मैंने दिखाया है। दोबारा से इसने इसको स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, यहाँ पर जैसे स्ट्रक्चर ये ब्रेक हुआ है यहाँ पर मार्केट, इसने इसका अपर का हाई तोड़ा, ये जो हाई बनाया है मार्केट ने, अब इसको क्या कहूंगा मैं, हायर हाई ये बन गया और ये क्या बना है आपका लोअर हाई।
और लोअर हाई से दोबारा कहाँ गई है ये हायर हाई, और जैसे ही हायर हाई बनाया तो क्या करना शुरू हुआ, दोबारा से गैप्स आना शुरू हो गए मार्केट के अंदर। ये देखिए 1 2 और ये 3, तो यहां पर गैप बना, ठीक है, ये गैप बन गया। अगर टैप हो जाता तो वैलिड नहीं होता, लेकिन टैप नहीं हुआ है ये भी इसको गैप, तो यहाँ फिर से बायर मार्केट में घुसना शुरू हो गया और हैवी ऑर्डर के साथ जब ये गैप आना शुरू हुए। इसके बाद एक गैप ये आ गया, ये देखें यहां से लेकर 1 2 3, तो हमेशा फर्स्ट और थर्ड के दरमियान में ये गैप बना, और ये गैप बनने के बाद क्या हुआ, एक और गैप। अब मार्केट ने यहाँ टर्न मारा और ये एक बेरिश आया, इसने इसको तमाम को गैप को खत्म कर दिया, तो ये फेयर वैल्यू गैप तो नहीं रहा, खत्म हो गया, ये फेयर वैल्यू गैप रहा ही नहीं, इसने यहीं पर भी टैप करके खत्म कर दिया। कोई चांस नहीं है कि ये दोबारा यहाँ इसको हम वैलिड कहेंगे। लेकिन हुआ यही कि स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ और ऊपर चला गया, और यहां से फिर इसने एक और फेयर वैल्यू गैप बना लिया, और यहां से फिर बायर्स दोबारा मार्केट में आना शुरू हो गए। हो सकता है कि दोबारा ये फेयर वैल्यू गैप को पूरा करने के लिए मार्केट आए और ऊपर चले जाए, ठीक है। तो इस स्लाइड में मैंने आपको तफसील से बता दिया कि वैलिड और अनवैलिड और किस तरह ये बाइंग और सेलिंग प्रेशर के अंदर काम करता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस स्लाइड को अगर गौर से देखिएगा, क्या लिखा हुआ है, द की फैक्टर दैट वी कैन कंसिडर टू डिटरमाइन प्राइस डायरेक्शन इज द प्राइस एक्शन दैट। अब ये आपको मैंने बताया था अभी कि लोअर हाई से हायर लो बनाया, फिर हायर, और ये आपके फेयर वैल्यू गैप बनते चले गए। देख रहे हैं आप, ये लो था, फिर इसमें मार्केट ने यहाँ से फेयर वैल्यू गैप बनाया और इसने अपना ये बना दिया हायर हाई, और ये फेयर वैल्यू गैप की तरफ वो आने की कोशिश करेगा। फिर ये नीचे आई और हायर लो बनाया और फिर ये हायर हाई बना गई। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि यार ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये वैलिड रहेगा या टूट जाएगा? तो याद रखिएगा इस स्लाइड, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। एक फेयर वैल्यू गैप को सही तरीके से चेक करने की जरूरी कि टूटेगा नहीं टूटेगा, यहाँ प्राइस एक्शन काम में आता है। ये देखो प्राइस एक्शन, अगर इसको नीचे जाना होगा तो क्या करेगा, ये तोड़ता हुआ नीचे ही चला जाएगा और फिर दूसरे फेयर वैल्यू गैप की तरफ अटेम्प्ट करेगा, अगर ये वैलिड है। अगर वैलिड नहीं है तो हमें कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन चूंकि ये वैलिड फेयर वैल्यू गैप था तो यहाँ पर देखें प्राइस एक्शन के मतलब रिजेक्शन हुआ, इनसाइड बार भी बनी है, एक दफा आई, ये देखें आते आते बेरिश होते होते ये क्या बन गई, फिर बुलिश बन गई, तो रिजेक्शन आया। इसी फेयर वैल्यू गैप के अंदर प्राइस एक्शन ने थोड़ा सा मैं अंदाजा दिया कि यहाँ पर बायर अब आने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कोई मूड नहीं है कि इस ट्रेंड को वो चेंज कर दें, जो कि हायर लो और हायर बन रहा है। देखिए हायर हाई बना, अगर 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 ये हायर या नहीं बनता और यहीं से हाई से ये छोड़ के नीचे आ जाता यहाँ से नीचे, तो फिर हम कहते हैं कि अब थोड़ा सा मसला खराब है। लेकिन ट्रेंड चल रहा है और इस ट्रेंड के अंदर फेयर वैल्यू गैप बनते चले जा रहे हैं, और फिर उस फेयर वैल्यू गैप के तब टैप करने जब वो आते हैं ऑर्डर लेने, तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन क्या है, कि रिजेक्शन बन रहा है, पिन बार बन रही है, इनसाइड बार बन रही है, कोई ऐसी इंडिकेशन मिल रही है कि 1 2 3 4 दफा ये इसने स्ट्राइक किया और फिर ऊपर चला गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैलिड फेयर वैल्यू गैप है, इतनी आसानी से ये टूटने वाला नहीं है। यहाँ जितने ऑर्डर्स हैं वो लेगा और फिर ये कहाँ चला जाएगा, हायर बनाने के लिए चला जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब इस स्लाइड के अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूं चौथा रूल। ये देखें, तमाम रूल्स आपको याद रखने हैं। 3 रूल्स मैं आपको बता चुका हूं पहले 3 स्लाइड्स में। अब ये 4th एंड लास्ट रूल बताने जा रहा हूं मैं आपको। इसके बाद हम अपनी प्रैक्टिकल चार्ट पे जाकर हम तलाश करेंगे फेयर वैल्यू गैप को, जो कुछ पढ़ा है हमने वहां अप्लाई करेंगे अपने रियल चार्ट के ऊपर। अब यहाँ देखें, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे आप बॉस और कॉस कहते हैं, जरूर होना चाहिए। जब भी वैलिड क्या बनेगा, फेयर वैल्यू गैप बनेगा। एक बात का ख्याल रखें, जैसे यहां पर और यहां पर बेयरिश ट्रेंड आया है, ये यहां पर व्हाइट जो आपको नजर आ रहा है, इसको मैं दिखा देता हूं आपको, एक ये और एक ये, ठीक है, ये वाली, इसके दरमियान में और उसके दरमियान में यह आया गैप, और क्या हुआ, यहां पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो क्या हुआ, मार्केट ने ये वैलिड फेयर वैल्यू गैप बनाया
और इसके बाद ये दोबारा गए, मार्केट ऊपर गई और लेकर इसको उसने पूरे फेयर वैल्यू गैप को लिया और वापस टैप करके नीचे आ गई। अब ये बेरिश ट्रेंड शुरू हो चुका है, इसलिए ये चीजें शुरू हो गई। अब देखें, दोबारा दिखाता हूं मैं आपको, यहां से दोबारा बेरिश ट्रेंड शुरू हुआ। ये अब आप याद देखें, यहां पर ये कैंडल, ये जो नजर आ रही है, जो फिर आपको मार्क करूं मैं, एक ये कैंडल ये वाली और एक ये कैंडल ये वाली। अब क्या हुआ, इनके दरमियान में क्या बना, एक फेयर वैल्यू गैप ये बन गया, ये फेयर वैल्यू गैप ये बना, ठीक है। इसके दरमियान मार्केट ने दोबारा से टैप किया, इसको लिया, ऊपर गई और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर ये किया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और ये नीचे गया, ठीक है। यहां से फिर बेरिश ट्रेंड, इसको इसने ब्रेक नहीं किया अभी तक, ये वैलिड था। पहले तो ये बना हुआ था आपका इधर, इसने पूरे का पूरा ये लिया है यहां पर और ये खत्म किया, इसको खत्म किया, इसने इसको टैप किया, इसको भी अनवैलिड कर दिया। अब क्या करती हुई जा रही है मार्केट, बेरिश ट्रेंड में है। अब आप देखते हैं हम, ये नीचे आई दोबारा से, यह तो मैंने आपको दिखा दिया। अब ये एक ये और एक ये, और यहाँ साथ साथ चेंज ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया। तो एक ये बना आपका और एक ये बना ये। तो यहाँ से फिर दोबारा इसने क्या किया, ये आई, टैप किया इसने मार्केट ने थोड़ी देर, और यहाँ से ये नीचे। कहीं पर भी आप नजर नहीं आ रहा कि ये कंसोलिडेट कर रही है, ब्रेक करती हुई चली जा रही है, फेयर वैल्यू बनते चले जा रहे हैं। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट में कि क्या होता है। यहां से हम, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोबारा हुआ है और क्या हुआ, एक वैलिड ये बना यहाँ पर ये स्ट्रक्चर। लेकिन यहां से क्या हुआ, इसने फौरन ही इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया। तो ये आप देखते हुए जा रहे हैं कि जब भी बेरिश ट्रेंड होगा या बुलिश ट्रेंड होगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता चला जाएगा, फेयर वैल्यू गैप बनते चले जाएंगे। ये निशानी है कि चीज़ें क्या हो रही हैं उसके मुताबिक ही चल रही हैं, जैसे फेयर वैल्यू गैप बता रहा है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स मौजूद हैं हाई क्वांटिटी में। अब आपको इस वीडियो के बाद हम जाएंगे अपने प्रैक्टिकल चार्ट पे, जहां आपको एक एक चीज हम जो सीखी है 4 रूल्स को अप्लाई करके देखेंगे कि प्रैक्टिकल मार्केट के अंदर फेयर वैल्यू गैप कैसा काम करेगा। चलें अब हम उन चीज़ों को जो हमने सीखा है पहले, उसको हम इस रियल चार्ट के अंदर अप्लाई करके देखते हैं। 1 बाय 1 स्लाइड जो हमने पहले कवर की है, अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। 3 स्टेप मैंने आपको पहली स्लाइड पे दिखाए हैं अपनी पिछली, कि जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं फेयर वैल्यू गैप को, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर सही फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको देखते हैं। चलें, ये है गोल्ड का चार्ट, 1 आवर चार्ट है ये। लेट्स सी, इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कहीं पर कहाँ पर आपका फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। तो पहला स्टेप जो था हमारा वो यही था कि हम देखेंगे कि ये देखें आप, मैं ज़रा आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देख रहे हैं आप, एक तो ये आ रहा है, ये चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक ये 1 2 3, तो एक गैप तो आपका ये बना 1 और 2 के दरमियान में, फेयर वैल्यू गैप। बड़ा इजीली समझा रहा हूँ मैं आपको, गौर से समझिएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसको हम मार्क कर देते हैं, यहाँ से एक हमारा ये फेयर वैल्यू गैप बना है, ये यहाँ ये, इसका ज़रा हम कलर चेंज करते हैं, वाइट कर देते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो कि ठीक है। ये आ गई आपकी एक फेयर वैल्यू गैप। मैं इसको रिवर्स करके इसको मिटा रहा हूँ सारा और फिर दोबारा लगाता हूँ मैं आपके आसानी के लिए। ये आपका, बल्कि मैं ये यूज़ करता हूँ, ये आ गया आपका फेयर वैल्यू गैप एक, ठीक है। इसका भी हम साइन चेंज करते हैं, सॉरी ज़रा इसकी सेटिंग में सही कर दूँ तो आपको हो जाएगा अंदाज़ा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये आपका फेयर वैल्यू गैप आ गया आपका, किसके दरमियान में, इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान में थोड़ा वो हो गया है ये। फिर इसको बनाते हैं हम, ये आ गया आपका पहला फेयर वैल्यू गैप, ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब देखें आप
पहला फेयर वैल्यू गैप हमें ये नज़र आ गया। अब मार्केट ने स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया, ये चेंज ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। देखें आप, ये पहला हायर हाई था, ये है, ये लोअर लो बनाया, अब हायर हाई बनाया। ठीक है, मार्केट ने अपना पहला जो ये हाई था ये वाला तोड़ा, ये हाई इसने तोड़ दिया, ये यहाँ पर आकर इजीली आप देख सकते हैं ये तोड़ा, और ये आपका फेयर वैल्यू गैप बना। मार्केट ने वहां से टर्न किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, नीचे आया, फेयर वैल्यू को उठाया, ऊपर गया। अब आप दोबारा देखें इसी ट्रेंड के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप आपका ये आ गया। दोबारा हम इसको ड्रॉ करते हैं फेयर वैल्यू गैप को। ये देखें, ये यहाँ से ये 1 2 3 दैट इज समथिंग, ये यहाँ से हमने एक और बनाया ये फेयर वैल्यू गैप। मार्केट स्ट्रक्चर हुआ नहीं हुआ, देखें अब यहाँ पर, ये यहाँ पर आकर आप चेक करें कि यहाँ पर ये दोबारा इसने मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। तो ये हमारा जो फेयर वैल्यू गैप है ये वैलिड था। अब यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गई। जैसे ही ये ब्रेक हुआ है जैसे ये ब्रेक हुआ है यहाँ से, फिर एक आपका ये बना फेयर वैल्यू गैप, ये रहा, जो कि हम आपको मार्क करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक ये बना, फिर से ये बना, ये बना। अब आप देख रहे हैं ये सब वैलिड है, क्योंकि नीचे की तरफ से जैसे ये जो नीचे है ब्रेक नहीं हुआ स्ट्रक्चर, ना यहाँ ब्रेक हुआ स्ट्रक्चर, ना यहाँ ब्रेक हुआ स्ट्रक्चर, ये ऊपर ही ऊपर फेयर वैल्यू गैप बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। अब जैसे ही दोबारा ये यहाँ पर क्या हुआ, ये हाई बनाता हुआ जा रहा है। देख रहे हैं आप, ये लोअर यहाँ से शुरू हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई, और इसके दरमियान में एक और ये बना दिया इसने आकर, ये फेयर वैल्यू गैप एक और बना, सॉरी ये नहीं, ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो है एक और बना, ये बना। ठीक है, अब क्या हुआ, बार बार टैग हुआ। अब जब ये याद रखिएगा कि एक दफा कैंडल टैग कर जाए तो उस फेयर वैल्यू गैप की कोई वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये फेयर वैल्यू गैप बना, लेकिन अब दोबारा अगर इधर आएगा तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। एक दफा ये टैप करके ऊपर चला गया, इधर भी इसने, इधर देखें आप, यहाँ पर इसने इस कैंडल ने इसको टैप किया है ये, तो अब इसकी वैल्यू खत्म हो गई है, लेकिन ये ऊपर जा रहा है, स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन जब दोबारा ये आएगा नीचे तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये टैप होते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी टैप हो गया, यहाँ पर ये फेयर गैप वैल्यू बना, लेकिन ये टैप हो गया, तो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ हो जाएगा हम वहाँ समझ जाएंगे कि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ देखें ऊपर आए हैं, फिर हम यहाँ आए, ये इधर आने की कोशिश की, लेकिन स्ट्रक्चर को उसने ब्रेक नहीं किया। ये देखें, फिर ये स्ट्रक्चर ये रहा, ये इसको नीचे जाना चाहिए था, ये इसने लोअर, उसने हायर हाई बनाया, लोअर हाई बनाने के लिए इसको इस दर से नीचे आना चाहिए था, लेकिन वह नहीं आया और दोबारा ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है, और यहाँ पर इसने एक और फेयर वैल्यू गैप बना दिया, कहाँ पर, ये। ठीक है, अब इसको मुझे मिटाना पड़ेगा पिछले, ताकि मैं आपको आगे कर सकूं। ये अब हम आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पर हम थे, तो आप देखते हैं कि सारे सिनेरियो ये हायर हाई बनाता हुआ, लोअर हाई बनाता हुआ, जितने भी फेयर वैल्यू गैप बन रहे हैं वो सब वैलिड है अनटिल अनलेस कि आपका स्ट्रक्चर ब्रेक ना हो। अब हम इसी सिलसिले में चेक करते हुए जा रहे हैं कि कहीं पर ये ब्रेक हो रहा है क्या। देखिए, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, कहीं पर भी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, ये ऊपर ही जा रहा है, कहीं ऊपर। ये आया था एक पॉइंट जहां पर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। अब यहाँ हम ड्रॉ करके देखते हैं अपना इस दर। तो ये फर्स्ट टैप था कि इसने यहाँ किया, तो अब यहाँ से इसने क्या बनाया, आपका ये बनाया इसने फेयर वैल्यू गैप नीचे की तरफ 1 आवर चार्ट के अंदर। तो ये फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, अब ये फेयर वैल्यू गैप ये रहा। अब इसको आगे बढ़ा के हम देखेंगे कि क्या हुआ। ये एक वैलिड था कि यहाँ इस आपका जो स्टॉप लॉस रहता वो इस कैंडल के ऊपर रहता, यहाँ पर ये स्टॉप लॉस आपका यहाँ लेता, ताकि कोई मसला हो तो आपका स्टॉप लॉस उड़ जाए। ये स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। अब हम आगे देखते हैं कि क्या हुआ, आगे जाके चेक करते हैं। देखिए, थोड़ी देर तक तो ये यहीं रहा, इसके नीचे ही रहा, ये फेयर वैल्यू काम करता रहा। देखें, फिर ये यहाँ पर बना था ना, ये इधर बना था, मैं आपको दोबारा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये फेयर वैल्यू गैप ये बना था, ये वाला। तो ये देखते हैं हम, ये इधर
ये फेयर गैप वैल्यू। लेकिन आप जरा नीचे की तरफ जाके देखें तो अब हमने इस फेयर वैल्यू गैप को कंसिडर किया, ये बना, बिल्कुल हमने इसको एग्री किया, नीचे आया, बार बार टैप किया, इसने इधर टैप किया, नीचे आ गया बार। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने एक और फेयर वैल्यू गैप बनाया। कहां पर, ये बना दिया। अब ये फेयर वैल्यू गैप बन गया इस और इसके दरमियान में। अब हमारे लिए मसला था कि जब तक ये और इस दो फेयर वैल्यू गैप एक दोबारा आ गए हैं एक दूसरे के ऊपर, तो अब हमें देखना है कि एक फेयर वैल्यू गैप ऑब्सोलीट हो जाएगा, मतलब बायर या सेलर जो मार्केट में है वो एक दूसरे को, और इसके लिए जरूरी है कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो। अगर स्ट्रक्चर यहाँ ब्रेक हो जाता है, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ जो है ये वाला, तो अब हम देखेंगे बायर मार्केट में हावी हो जाएंगे। अब जब हम देखा हमने कि ये फेयर वैल्यू गैप उठाया, इसने इसको टैप किया बार बार, और वैसे भी ये टैप हो गया था यहाँ पर आकर, तो ये वैल्यू खत्म हो गई थी ऊपर वाले की, लेकिन नीचे वाले को किसी ने टैप नहीं किया। तो ये फेयर वैल्यू गैप जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट था, ये अभी भी वैलिड रहेगा जब तक इसको टैप नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऊपर ही रहा और ये आगे इसने मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक किया और ये ऊपर की तरफ जाने के लिए हो गया। तो जब एक दफा मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है ना, तो साइन आ जाते हैं मार्केट के अंदर कि भाई कि अब कोई प्रॉब्लम मार्केट के अंदर आने वाली है। तो अब हम आगे जाके देखते हैं, तो फिर यही हुआ कि फिर नीचे मार्केट ने एक बड़ा सा बुलिश मारा, क्योंकि इसने इंडिकेशन यहाँ दिया था एक, और यहाँ पर जो सेलर थे उनको मार्केट से बाहर किया इसने पहले, और फिर दोबारा से ये किस में आ गई, सेल में आ गई। अब देखें, अब सेल में आके दोबारा से इसने उठाया। अब जब तक ये मार्केट स्ट्रक्चर ये ब्रेक हुआ था, ये ब्रेक हुआ, दोबारा ये ब्रेक हो गया इतना है। अब यहाँ पे क्या बनाया, हायर हाई तो बनाया, लेकिन यहाँ पर आगे लोअर हाई तोड़कर लोअर लो बना दिया, फिर ये लोअर हाई, फिर लोअर हाई बनाया, लेकिन इसने लोअर लो नहीं बनाया। अब यहाँ पर कोई गुंजाइश पैदा हुई कि ये स्ट्रक्चर ब्रेक ना हो। जैसे ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा ऊपर की तरफ, आपके सारे के सारे जो होंगे फेयर वैल्यू गैप जो होंगे वो वैलिड हो जाएंगे। आई होप आई ब्रीफ यू इन डिटेल। जो मैंने स्लाइड पीछे दिखाई हैं उनको हमेशा कंसिडर कीजिए। 4 रूल आपको याद रखने हैं। एक तो वैलिड फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडल के दरमियान में बनती हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको देखना होगा कि कहीं प्राइस एक्शन, आपको हमेशा किसी जो भी आपने बनाया है, मैं एक और एग्जाम्पल दे दूं आपको, ये जो आपने बनाया है ये फेयर वैल्यू गैप बना, ये देखें, ये यहाँ से ये बन रहा है। अभी इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं, ये फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। अच्छा, प्राइस एक्शन भी देखना है हमें। जब ये टैप कर रहा है तो आप देख रहे हैं बार बार रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ पर आप देखें गौर से कि इधर 1 दफा 2 दफा 3 दफा इसने जाने नहीं दिया। तो एक साइन ये भी है कि ये वैलिड फेयर वैल्यू गैप है, कि बार बार रिजेक्शन आ रहा है यहाँ पर, जो कि मैंने अपनी पिछली स्लाइड बताया कि जब प्राइस टैप करे फेयर वैल्यू गैप कर और वो बार बार रिजेक्शन दे, तो इसका मतलब ये होता है कि ये फेयर वैल्यू गैप वैलिड है जब तक इसको तोड़ के नीचे नहीं। और ये 1 2 3 4 6 8 9 10 12 घंटे तक ये टैप करता रहा और नहीं ब्रेक किया। इसके बाद क्या हुआ देखा आपने, ये ऊपर ही गया, दूसरा इसने यहां बना दिया, एक और ये बना दिया, ये आ गया फेयर वैल्यू गैप एक और। अब आप देखें दोबारा ये ऊपर गया, फिर इसने यहां टैप किया एक दफा और फिर ये ऊपर गया। तो प्राइस एक्शन को भी देखना होगा आपको फेयर वैल्यू गैप। जब एक इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप बनता है तो वहां पर कैंडल की रिजेक्शन भी होती है। तो ये तमाम तरीके थे। स्लाइड जो मैंने पीछे दिखाई है उसको आपको याद कर लेना है, फिर आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर तमाम की तमाम बातें आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएंगी। तो इसको गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये ट्रेनिंग बहुत समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किया है, बड़े इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है फेयर वैल्यू गैप के। इसको अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।